ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि बताऊंगी। भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी या वामन जयंती के रूप में मनाते हैं। हमें एकादशी के एक दिन पहले ही व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और मैंने पिछले वीडियो में कैसे एकादशी के व्रत की जाती है, व्रत में क्या क्या वर्जित है, इन सब बारे में मैंने बताई है। फिर भी थोड़ी बहुत और मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। एकादशी के एक दिन पहले ही व्रत का संकल्प लेके हम निरामिष भोजन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद नहा धोवा के अच्छे से स्वच्छ कपड़ा पहन के हमें पूजा करनी चाहिए। मंदिर में आप पूजा करें या मंदिर के पास आपके पास जगह हो तो चौकी एक स्थापित कर ले, रंगोली बना ले, चौक पूरना जिसे हम बोलते हैं, चौक पूर के चौकी को रख ले। उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ही बिछाना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान को पीला कपड़ा पसंद होता है। और हमें एकादशी में श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए, साथ में लक्ष्मी जी भी हो तो और अच्छी बात है। तो हमें इसमें आसन हमें तिल का देना चाहिए, सफ़ेद तिल का हम आसन दे के भगवान की फ़ोटो को स्थापित कर देंगे। फिर हम गणपति जी का अगर अलग से चौकी बैठाते हैं तो गणपति जी को भी आसन देंगे। फिर जल से छिड़काव करेंगे, मनन की मतलब हम आपको स्नान करा रहे हैं, फिर कपड़े से पोंछेंगे। फिर उसके बाद से हम वस्त्र अर्पित करेंगे, जैसे मौली तोड़ के हम गणपति जी को थोड़ा दे देंगे और या जनेऊ फिर विष्णु भगवान को भी समर्पित करेंगे। फिर पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, उसके बाद से जो भी फल हो चढ़ाए। लेकिन परिवर्तनी एकादशी में हमें खीरे का फल जरूर समर्पित करना चाहिए, खीरा हमें समर्पित करना है। उसके बाद से इसमें अन्न का कोई भोग नहीं लगता है और चावल तो एकदम ही वर्जित रहता है। इसलिए फलाहार का जो भी रहा, मखाने का खीर बना के आप चढ़ा सकती हैं या दूध का कोई भी मिठाई हो वो चढ़ा सकती है। फिर दीप घी का हम जला लेंगे, धूप जला लेंगे। उसके बाद से हम इस तरह से अपना पंचोपचार से हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद हम पुस्तक जो रखे रहेंगे उसकी भी पूजा कर लेंगे क्योंकि कथा एकादशी की सुननी रहती है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मोबाइल से भी आप कथा सुन सकते। मेरे कहने का मतलब है कि नानी दादी हमारी कोई अनपढ़ नहीं है कि नहीं पढ़ सकती हैं। अब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है या हाथ उनके काँप रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम मोबाइल लगा लेते हैं, या हम किसी काम में बिजी हैं तो मोबाइल हम लगा के कभी भी कथा सुन सकते हैं। और या आप अपना चौकी पे भी आप मोबाइल से भी कथा लगा के अच्छे से सुन सकती हैं। तो आप पुस्तक की भी पूजा कर लीजिए। फिर हाथ में हम तिल लेंगे या पुष्प लेंगे, हाथों में ले लेंगे। उसके बाद से हम उसको कथा को शुरू करेंगे पढ़ना। फिर कथा जब हम पढ़ लेंगे तो फिर भगवान की हम आरती करेंगे। उसके बाद से हम शाम को भी भगवान की एकादशी की आरती करेंगे। और एकादशी व्रत में हमें बिल्कुल भी कभी भी नमक या अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहार ही रहना चाहिए। और द्वादशी का भी पारना मुहूर्त देख के हमें कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे एकादशी व्रत का हम पूजन करेंगे परिवर्तनी एकादशी का, वो मैंने आपको बताया। परिवर्तनी एकादशी में खीरे का भोग लगाना, और इसका नाम परिवर्तनी एकादशी इसलिए पड़ा कि जब चतुर्मास में भगवान शयन करते हैं तो आज के दिन ही भगवान अपना करवट लेते हैं, माने परिवर्तित अपने दिशा को करते हैं। इसलिए करवट लेने के लिए जो स्थिति को अपने बदलते हैं, इसीलिए इसको हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इसको वामन जयंती के रूप में भी मनाते हैं कि वामन अवतार लिए थे। त्रेता युग में 5वां अवतार भगवान का था वामन का, इसलिए वामन जयंती भी कहते हैं। इसके बाद से हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार का झूठ, छल, कपट ये सब ना करें, तो पूजा पाठ हमारा शुद्ध फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कौन सी एकादशी है जो हमें हर प्रकार से पापों से मुक्त कराती है और क्या इसका पूजा विधान है, ये बताइए।
तो कृष्ण भगवान बोले कि भादो मास के शुक्ल पक्ष के दिन जो व्रत हम करते हैं एकादशी के, उससे हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। तो फिर युधिष्ठिर बोले कि अच्छा आप बताइए इसकी क्या कहानी है। तो बोले त्रेता युग में ये मेरा पहला अवतार था और ऐसे मेरे 10 अवतार में ये मेरा 5वां अवतार था। मेरा एक बहुत ही परम भक्त था बलि। राजा बलि जो था वो दैत्य कुल में जन्म लिया था, लेकिन वो मेरा परम भक्त था। वो पूजा पाठ करता था और वो ब्राह्मणों को भी दान उपदान देता, तो उसमें हर तरह की अच्छाइयाँ थी। लेकिन इंद्र से उसकी ना बनती थी। इंद्र जो थे उनसे उसकी बहुत चिढ़ रहती थी। वह अपने बल से इंद्र भगवान को पराजित कर दिया और हर तरफ ही उसी की जयकारा होती थी। सभी देवता बड़े ही उससे रुष्ट थे कि ये राक्षस योनि का है, ये कैसे राज्य कर सकता है। और देवराज इंद्र बड़े दुखी होकर हमारे पास आए थे और विनती कर रहे थे कि अब भगवान आप कुछ भी करके हमारी राजपाट उससे दिलवाइए और आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। राजा बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता है, वो बड़ा ही शक्तिशाली है। क्योंकि बलि को शुक्राचार्य ने यज्ञ के द्वारा एक ऐसा उसको अभय दान दे दिया था कि उसे जल्दी कोई मार ही नहीं सकता था। फिर भगवान उनकी बात सुने और उसके बाद से एक बौने का रूप धारण करके राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वहाँ पे पहुँच गए। राजा बलि से लगे दरवाजे पे याचना करने कि मुझे राजा से ही दान लेनी है। जबकि राजा बलि सब भिक्षु भिखारी ब्राह्मण जिसको भी थे दान उनका खुला था, सबको दान राजा बलि देते थे। लेकिन वामन अवतार में जो भगवान थे विष्णु भगवान, वो हट करने लगे कि मैं राजा से ही दान लूँगा। फिर सेवक जाके बोला कि एक ब्राह्मण आया है जो बौना है, वो आप ही से दान लेने की जिद कर रहा है। राजा बलि आए, उनसे बोले कि ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोले मुझे तुमसे दान चाहिए। उनके तरफ राजा बलि देख के कि अरे दान चाहिए, तो बोले क्या दान चाहिए। तो बोले नहीं तुम पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे। राजा बलि संकल्प ले लिए। तो बोले मुझे 3 पग चाहिए। राजा बलि बड़े हंसने लगे, सोचने लगे 3 पग, ये छोटा सा बौना ब्राह्मण 3 पग कितना होगा। वो मन ही मन मुस्काने लगे, सोचे लो मांगे भी तो क्या मांगे। लेकिन वो तो भगवान के अवतार थे। वो पहले पग में पूरा स्वर्ग नाप लिए, दूसरे पग में पृथ्वी पूरा हो गया। अब तो राजा बलि उनका रूप विशाल रूप देख के एकदम चरणों में गिर गया और तीसरा पग रखने के लिए बोले बताओ मैं कहाँ तीसरा पग रखूँ, तुमने तो मुझे वचन दिया है। राजा बलि समझ गए कि ये मेरे आराध्य विष्णु भगवान ही है। उन्होंने शीश झुका के बोला भगवान मेरे सर पे आप अपना तीसरा पग रखे। तीसरा पग जैसे ही भगवान उन पे रखे वो पाताल में चले गए। राजा बलि पाताल में चले गए। तो फिर वामन अवतार में विष्णु भगवान जो उनके हर कार्य से खुश थे, उन्हें बोले कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तब राजा बलि बोले कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो यही मांगे थे कि आप हमारे पास रहिएगा। तो 4 महीने के लिए वो पाताल लोक में बलि के साथ शयन करते हैं, वहाँ पे बलि के ही राज्य में रहते। इसीलिए हम लोग 4 महीना भगवान को ये जब सोते हैं तो देव शयनी एकादशी मनाते हैं और जब कार्तिक मास में उठते हैं तो देव उठनी एकादशी हम मनाते हैं। तो इस प्रकार इस एकादशी के दिन हम वामन अवतार का भगवान की कथा सुनते हैं और ये जो एकादशी लोग करते हैं उन्हें हर पापों से मुक्ति मिलती है। और हमें एकादशी व्रत तो साल में 26 होती है और हर एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन वामन अवतार का महत्व अलग ही है। इसलिए हमें इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए। और हाँ, हम जब भोग लगाते हैं तो एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। तो एक दिन पहले ही, या रविवार मंगलवार है तो पहले ही हम तोड़ के तुलसी जी की पत्ती रख ले। भोग में तुलसी जी जरूर चढ़ाएं, हम कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है। हमको तुलसी जी चढ़ानी ही चाहिए उनकी पत्ती। लेकिन वहीं पे गणपति जी जो हम पूजा करते हैं उनके भोग में तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए। और हमें हर पूजा में गणपति जी को पहले पूजा
करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और कथा मैंने सुनाई। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, कोई भी पूजा पाठ में भगवान हमारे मन को देखते हैं। अगर हमारा मन पवित्र है तो हम किसी प्रकार का चढ़ाई पुष्प लेके भी भगवान के पास खड़े हो जाएंगे तो हमारी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर हम समर्थवान हैं तो हर प्रकार के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, हर तरह के दान उपदान, हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और परिवर्तनी एकादशी के दिन एक और कथा प्रचलित है कि इस दिन दान हमें अपनी इच्छा से देनी चाहिए। कोई अगर हमें दान में मांगता है कुछ भी तो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वामन रूप में राजा बलि ने उस दिन उनके इच्छा के अनुसार दान दिया था तो वो पाताल में चले गए थे। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन हम अपने इच्छा के अनुसार दान दें, किसी के मांगने पे दान ना दें। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। ओम वासुदेवाय नमः।